हाँ बे, तो आज इंडेफिनिट इंटीग्रेशन देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा है, तो डिफरेंशिएशन में मैंने क्या बताया कि अगर मैं कोई कर्व ले रहा हूं, इस ऐसा मत सोचना कि रिकॉर्डिंग हो रही तो गाली नहीं खाओगे, ठीक है, पहले बता दे रहा हूं। हाँ ठीक है, उसको उसको चलने दो। इधर देखो तुम पहले, अगर मैं कोई कर्व ले रहा हूं, कर्व के ऊपर कोई पॉइंट, ठीक है, तो डिफरेंशिएशन क्या काम करता था, किसी कर्व के ऊपर, ठीक है, किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंट होगी उस टेंजेंट का स्लोप बताने का काम करता था कि नहीं करता था, डीवाई बाई डी एक्स। अगर ये y इज इक्वल टू एफ एक्स जो है हमारा कर्व है, तो डीवाई बाई डी एक्स इस कर्व के ऊपर हर एक पॉइंट के टेंजेंट का स्लोप बताने का काम करता था। कोई दिक्कत वाली बात? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन जो है इसकी जस्ट रिवर्स प्रैक्टिस, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे स्लोप से हम लोग किसी कर्व के ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो क्या किया गया, जैसे मान लो कि कोई कर्व है साइन एक्स, तो अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है ना, तो जो मैथमेटिशियन उन्होंने सोचा कि ये कौन से फंक्शन का डिफरेंशिएशन रहा होगा, ठीक है। तो तुमको पता है कि cos x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो sin x मिलता है, तो जब sin x का इंटीग्रेशन करेंगे रिवर्स ले जाएंगे तो cos x पे चले जाएंगे। कोई दिक्कत वाली बात? बहुत चालू बन रहे थे, लेकिन अब मैं तुम्हें दो कर्व दे रहा हूं, इधर देखो। एक कर्व मैंने दे दिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10, और दूसरा कर्व मैंने दे दिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मैंने दे दिया। कोई दिक्कत वाली बात? ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट कर्व हैं। एक काम करते हैं, ठीक है, जरा इनके डिफरेंशिएशन करो। इनके डिफरेंशिएशन करोगे तो देखो डीवाई बाई डी एक्स क्या आएगा, 2x आएगा। इसका डिफरेंशिएशन करो, डीवाई बाई डी एक्स क्या आएगा। कोई दिक्कत वाली बात? ये चीज हजम हुई कि नहीं हुई? अच्छा ठीक है। अब इन मैंने क्या बताया, इंटीग्रेशन क्या है इसकी, जस्ट रिवर्स टेक्निक है। क्या बेटा है इसकी? जस्ट रिवर्स टेक्निक है। पहले हम लोग कर्व से स्लोप के ऊपर आए, अब हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, स्लोप से कर्व पर जाने की कोशिश करेंगे। तो तुम लोगों ने पढ़ा होगा बेसिक मैथमेटिक्स में, अगर इंटीग्रेशन ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में x की पावर n dx करूं, ठीक है, तो इसका तुम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा। क्या पढ़ा है? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c करते हैं कि नहीं करते हैं? ठीक है। तो अगर अब मैं देखो इस 2x वाले कर्व का इंटीग्रेशन करने जा रहा हूं, देखता हूं कि मैं अपने ओरिजिनल कर्व पर पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा। इधर देखो, तो इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो देखो मैं एक्स स्क्वायर प्लस सी पर पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा, बोलो। ये एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस सी मिलेगा। कोई दिक्कत? अब एक चीज ये बताओ, ये कर्व इनका स्लोप तुम्हें ये मिला, कोई दिक्कत वाली बात? फिर दोबारा तुमने इंटीग्रेट किया तो तुम कहां पहुंचे, एक्स स्क्वायर प्लस सी पर पहुंचे। क्या अपने एग्जैक्टली कर्व्स के ऊपर पहुंच पा रहे हो? नहीं पहुंच पा रहे हो ना, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि जब हम रिवर्स प्रोसेस करते हैं, ठीक है, तो हम लोग अपने एग्जैक्ट कर्व पर नहीं जा पाते हैं कि वो कर्व हमारा कौन सा रहा होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का एक फायदा इतना जरूर है, ठीक है, कि वो हमें फैमिली ऑफ कर्व तक पहुंचा देता है। कहां तक पहुंचा देता है बेटा? फैमिली ऑफ कर्व। देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस सी है कि नहीं है, ये क्या है? फैमिली ऑफ कर्व है, ठीक है। इधर देखो, तुमको पता है कि ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया, ठीक है। ये बाकी के सारे ग्राफ y स्क्वायर प्लस सी के ग्राफ ऐसे करके बन रहे होंगे कि नहीं बन रहे होंगे? अब तुमको पता चल रहा होगा कि ये कर्व और ये कर्व सेम फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो वो एग्जैक्टली अपने मेंबर्स के पास तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन एक फैमिली का जरूर उन्होंने आइडिया दे दिया। जब हमने रिवर्स प्रोसेस अपनाई तो हम लोग एग्जैक्ट कर्व पर नहीं जा पाए, लेकिन हमें एक आइडिया मिल गया, ठीक है, कि वो कर्व हमारा कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रहा होगा। समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपको एग्जैक्टली उस कर्व को आइडेंटिफाई करना है कि वो कर्व कौन सा रहा होगा, तो उस कर्व के ऊपर आपको एक पॉइंट पता होना जरूरी है, ठीक है। जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि एक पॉइंट पता है आपको उस कर्व के ऊपर, ठीक है, 2,4 एक पॉइंट पता है। कोई दिक्कत वाली बात? 2,4 पॉइंट पता है। अब तुम उस कर्व तक जा सकते हो। पहले देखो तुम फैमिली ऑफ कर्व्स तक आ गए, एक्स स्क्वायर प्लस सी तक आ गए कि नहीं आ गए? अब 2,4 पॉइंट इसमें पुट करके सी की वैल्यू भी निकाल लो। तो देखो जैसे इसमें 2,4 पुट करोगे तो 4 इज इक्वल टू 4, सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। तो तुम्हारा कर्व क्या मिल जाएगा? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो अब ठीक है, एक लाइन में बताता हूं। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन जो है, ठीक है, डिफरेंशिएशन की एक रिवर्स टेक्निक है। कोई दिक्कत वाली बात?
जब हम लोग डिफरेंशिएशन को रिवर्सली अप्लाई करते हैं तो उसी को हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं, और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हमें एग्जैक्टली उस कर्व पर नहीं लेके जाता है जिसका स्लोप ये वाला फंक्शन है। कोई दिक्कत वाली बात? इसके बजाय हमें कहां पर लेकर के जाता है? ठीक है, फैमिली ऑफ कर्व्स पर लेकर जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और उन फैमिली ऑफ कर्व्स में से अगर मुझे एग्जैक्ट उस कर्व पर जाना है जिसका स्लोप मैंने लिखा था, ठीक है, तो मुझे उस कर्व के ऊपर एक पॉइंट पता होना जरूरी है, तब मैं जाकर के जो है वहां पर पहुंच जाऊंगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इतनी चीज समझ में आई सबको? ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं कुछ जो है आप लोगों को बेसिक बेसिक फॉर्मूले करवा देता हूं। ठीक है, एक दो एग्जांपल और करवा दूं क्या? हाँ, एक दो एग्जांपल और करवा दूं। देखो, जैसे मान लो कि हमारा एफ एक्स कर्व है। एफ एक्स कर्व क्या है? मैं कर्व लेता हूं एल एन एक्स। कोई दिक्कत वाली बात? इसका डिफरेंशिएशन कर दो तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? 1/x। ठीक है, अच्छा तुम लोगों को मैंने बता रखा है कि 1/x में जो है हम लोग x की पावर n वाला फॉर्मूला नहीं लगाते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि देखो x की पावर n वाला अगर फॉर्मूला लगाओगे तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा, -1 + 1 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में देखो -1 + 1 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, पूरी की पूरी चीज नॉट डिफाइंड हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो ये एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, x की पावर -1 लिखा हुआ है, तो इसमें हम लोग x की पावर n वाला फॉर्मूला नहीं लगाते। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, ये है, पहले हम लोग यहां से यहां आए, कोई दिक्कत वाली बात? अब इसके बारे में जरा भूल जाओ, मैं कह रहा हूं कि जरा अपने कर्व पे वापस जाकर के दिखाओ, कोई दिक्कत वाली बात? तो अब अगर तुम इसका इंटीग्रेशन करोगे ना, 1/x dx, ठीक है, ये क्या है, एंटी डेरिवेटिव में कर रहा हूं, तो जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो मैं कहां पर पहुंचूंगा बेटा? ln x + c पर पहुंचूंगा। कोई दिक्कत वाली बात? तो ये एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? एक फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, एग्जैक्टली उस कर्व को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि देखो बात पता है क्या है, इधर देखो, अगर मैं ln x + 10 लिखूं उसका डिफरेंशिएशन करूं तब भी यही मिलेगा, ln x + 3 लिखूं उसका डिफरेंशिएशन करूं तो ये भी मिलेगा। ठीक है, अच्छा आप जरा एक चीज ये बताओ, ठीक है, एक चीज ये बताओ बेटा आप, ठीक है, हाँ इधर देखो, अगर मैं ln 3 लिखूं इसका डिफरेंशिएशन करूं तब भी मुझे यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अच्छा आप जरा तुम सोच के देखो, ठीक है, यहां से यहां से यहां से ये सारे के सारे रास्ते आकर के यहां पर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? yes, तुम खुद ही सोचो, तुम ये कोई प्लेस है, तुम यहां से आए यहां पहुंचे, यहां से आए यहां पहुंचे, यहां से आए यहां पहुंचे, कोई दिक्कत वाली बात? अब मैं तुमसे बोल रहा हूं वापस जाकर जरा दिखाओ। ठीक है, तो वापस जाने के लिए तुम्हें कोई मार्ग तो लगाया होगा ना तुमने कि हम कहां से वापस आए, तो वो मार्ग क्या होता है? वो पॉइंट होता है कर्व के ऊपर। अगर कर्व के ऊपर तुम पॉइंट लेकर के चल रहे हो, तुम्हें पता है कर्व के ऊपर, जैसे मान लो कि तुम यहां से लेकर के यहां पर आए, ठीक है, तो इस कर्व के ऊपर तुम्हें कोई ना कोई पॉइंट पता होगा कि नहीं पता होगा? तो जब तुम वापस जाने लगोगे तो उस पॉइंट की हेल्प लोगे और एग्जैक्टली इस फंक्शन को पहचान लोगे। कोई दिक्कत वाली बात? लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है, और तुम यहां से वापस जाने लगोगे, ठीक है, तब तुम भी कंफ्यूज हो जाओगे कि भैया मैं आया कहां से। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या है? बेसिकली हमारा एक तरीके का एंटी डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव्स का हमने क्या किया? रिवर्स प्रोसेस कर रहे हैं इसमें। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, चलो ला 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 ला। ठीक है, नोट करो फटाक से, इसको रब कर दो। अरे तो तेज नोट करो यार।
दिन भर जाएगा तब अभी थोड़ा तेज तेज बनाओ यार, ऐसे मतलब जो है तुम लोग गलत फायदा उठा रहे हो, मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। जल्दी जल्दी नोट करो, अब तक मैं पढ़ा के खत्म कर देता। हाँ, एडवांस हम लोग नहीं करवाया रहा था, ठीक है। उनमें मैं पहले दिन पहुंचा था इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है, और पहले दिन सारे फॉर्मूले ऐसे लिख दिए जम 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 जम। मुश्किल से जो है 10 मिनट पढ़ाया होगा वो पूरा खत्म। अगले दिन सीट डिस्कशन। तुम लोग को भी वैसे ही पढ़ना है क्या? नोट हो गया? अच्छा, इसको रब कर देता हूं यार, ये तो नोट कर लिया होगा। मैं तुम लोग को फील करा दूंगा इंटीग्रेशन पक्का। अच्छा चलो डालो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, डालो हेडिंग, डालो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ठीक है, हाँ लिखो बेटा। तो देखो क्या मैं कह रहा हूं, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, ठीक है, अभी मैंने तुम लोगों को बताया। इधर देखो, जैसे मान लो कि y इज इक्वल टू जो है तुम्हारा कोई कर्व है एफ एक्स है, कोई दिक्कत वाली बात, y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई कर्व है, और मैं तुमसे क्या बता रहा हूं, और इसका जब हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं बेटा, ए बेटा, जब इसका हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, मान लेते हैं स्मॉल एक्स मिल रहा है, मतलब ये एफ डैश एक्स है एक तरीके का, कोई दिक्कत वाली बात। इसका जब हमने डिफरेंशिएशन किया तो मुझे स्मॉल एफ एक्स मिला। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो वही चीज मैं बताना चाह रहा हूं, जैसे मान लो ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व, कोई दिक्कत वाली बात। किसका कर्व है बेटा? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर्व, कोई दिक्कत वाली बात। तो ये तुम्हारा कैपिटल एफ एक्स है, अगर मैं स्मॉल एफ एक्स की बात करूंगा तो तुम इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? 2x मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, मैं तुमको सिंपली कह रहा हूं, कभी भी हम लोग, ठीक है, ऐसे किया एफ एक्स डीएक्स कर दिया तो सिंपली तुम्हें क्या लिख देना है, या फिर बेसिकली मैं कहने चाह रहा हूं, कभी मैंने dy बाय डी एक्स ऑफ एफ एक्स लिखा, कोई दिक्कत वाली बात, तो सिंपली क्या कर देना है, इंटीग्रेशन से उस डिफरेंशिएशन के सिंबल को हटा देना है और चुपचाप इसको क्या लिख देना है, एफ एक्स लिख देना है। बेसिकली कहना क्या चाह रहा हूं, इधर देखो, अगर मैंने ये लिखा dy बाय डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ एक्स डीएक्स लिखा, तो एफ डैश एक्स का मतलब यही तो है कि नहीं है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स डीएक्स। कोई दिक्कत वाली बात? अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है तो सिंपली इसको तुम क्या लिख देना, एफ एक्स। बेसिकली देखो यहाँ पे डिफरेंशिएशन है, तो जो तुम डिफरेंशिएशन करोगे उसी का इंटीग्रेशन कर दोगे कि नहीं कर दोगे? बस लास्ट में सी जरूर ऐड कर देना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये चीज हजम हुई? पक्की बात है? ठीक, चलो इसको नोट करना है तो नोट कर लो फटाक से 2 मिनट में। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल लेना इसके बाद, ठीक है।
नोट करके हेडिंग डाल लेना, नोट। डालो भाई, सबसे पहला पॉइंट लिखो, लिखो इफ, नोट हेडिंग डालो, उसमें सबसे पहला पॉइंट लिखो, if fx is continuous, if fx is continuous, then ऐसे लिखना, if ये वाला fx is continuous, then इधर देखो, then इंटीग्रेशन ऑफ fx dx is equal to कैपिटल fx plus c, कैपिटल fx plus c, कैपिटल fx plus c is differentiable, is differentiable, is differentiable। तो मैं बेसिकली कहना क्या चाह रहा हूं, ये वाला फंक्शन अगर तुम्हारा कॉन्टिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं, कोई दिक्कत वाली बात मैं क्या कह रहा हूं, ये वाला फंक्शन तुम्हारा कॉन्टिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं, कोई दिक्कत वाली बात। तो ये चीज जरूरी नहीं कि इसका जो इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, वो भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये डिफरेंशिएबल होगा। क्यों डिफरेंशिएबल होगा, तुम खुद ही बताओ। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कहां पर पहुंचोगे, यहां पर पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे? अरे बता दो यार। अगर तुमने इसका डिफरेंशिएशन किया तो यहां पर पहुंचा, मतलब ये फंक्शन तो डिफरेंशिएबल होगा। बस एक कंडीशन होनी चाहिए कि ये ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा तो फिर तुम डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हें दो अलग अलग वो मिलेंगे, डिफरेंशिएशन मिलेंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे भाई? तो अगर ये वाला फंक्शन तुम्हारा कॉन्टिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इसका जो इंटीग्रेशन करोगे ये वाला फंक्शन तुम्हारा ऑलवेज जो है डिफरेंशिएबल होगा। ये टोटली डिफरेंट थिंग। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोल दो। और ये तो कॉमन सेंस वाली चीज है, अगर किसी फंक्शन का इंटीग्रेट करके तुम वहां तक पहुंचे हो तो ऑब्वियसली उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो पॉसिबल ही होगा, वही फंक्शन ही होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, लिखो इंटीग्रेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन need not be periodic, need not be periodic। ठीक है, देख बेटा क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे मान लो कि मैंने तुम्हें एक फंक्शन ले लिया y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 1, ये मैंने फंक्शन ले लिया, कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है, ये वाला फंक्शन हमारा पीरियोडिक फंक्शन है कि नहीं है, बोलो। अरे बोल दे भाई। साइन एक्स प्लस 1 तो हमारा पीरियोडिक फंक्शन है। अब जरा इसका इंटीग्रेशन करो, ठीक है, जरा इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं dx, ठीक है, तो देखो ये क्या मिल जाएगा, साइन एक्स dx प्लस 1 dx, कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा, अभी मैंने स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन तुमको करवाया नहीं, लेकिन सोचो cos x का डिफरेंशिएशन करने पे हमें क्या मिलता है, माइनस साइन एक्स मिलता है कि नहीं मिलता है? तो माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन करने पर क्या मिल जाएगा, माइनस का cos x मिल जाएगा यार। सिंपल है कि नहीं मिला है? तो ये हमें क्या मिल जाएगा, माइनस का cos x मिल जाएगा। अच्छा देखो ये dx है कि नहीं है, ये 1 है कि नहीं बेटा? तो 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0 लिख सकते हैं। अब x की पावर 0 में x की पावर n वाला हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली x लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा प्लस c। कोई दिक्कत वाली बात? देखो ये पीरियोडिक नहीं, x है, ये y इक्वल टू x वाली लाइन है, ये तुम्हारा पीरियोडिक, ये नॉन पीरियोडिक, तो टोटल कंबाइन करोगे तो नॉन पीरियोडिक फंक्शन मिलेगा ना, क्योंकि ये उसकी हाइट को लगातार बढ़ाता चला जाएगा, उस कर्व की हाइट को। तो देखो ये तुम्हारा पीरियोडिक फंक्शन है, बट ये पीरियोडिक नहीं है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि कभी किसी तुमने पीरियोडिक फंक्शन का इंटीग्रेशन किया तो तुम्हें पीरियोडिक फंक्शन ही मिले। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करवा रहा हूं, ठीक है। और सबसे प्यारे जो क्वेश्चन बनेंगे ना, सबसे सुंदर, वो इन्हीं के ऊपर बनते हैं। ऐसे छोटा सा पॉइंट पूछ लेगा तुम्हारी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग।
क्या हुआ यार, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये चीज? अब चलो सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, सम स्टैंडर्ड, सम स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन डाल देना सीधे, सम स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन। ठीक है, और फॉर्मूले लिखते हैं। सबसे पहला लिखो, एक मिनट से, ठीक है। तो सबसे पहला फॉर्मूला देखो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ठीक है, प्लस सी। कोई दिक्कत वाली बात इसमें? ठीक है। दूसरा फॉर्मूला लिखो, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स प्लस सी। थर्ड लिखो, ठीक है, अगला फॉर्मूला लिख लो, इसी के बगल में लिख लो, यहां पर e की पावर x का ये लिख लो, तो अगला फॉर्मूला लिख लो a की पावर x dx का, इसका हो जाएगा a की पावर x अपॉन ln a, ठीक है। फिर देख लेते हैं थर्ड, वन अपॉन x dx, ठीक है। तो इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन ln x प्लस c। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, चलो फिर अगला फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का देख लेते हैं हम लोग। ए बेटा, तो इंटीग्रेशन ऑफ किसका देख लेते हैं सबसे पहले, साइन एक्स डीएक्स का देख लेते हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, सब में सी जरूर लिख देना, लगा देना, माइनस का कॉस एक्स प्लस सी। फॉर्मूला नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डीएक्स क्या हो जाएगा, प्लस का साइन एक्स प्लस एक्स डीएक्स, ठीक है। तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, सेक स्क्वायर एक्स होता है कि नहीं होता है? तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ठीक है, टेन एक्स प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है, बेसिकली जो जो तुमने डिफरेंशिएशन पढ़े है ना स्टैंडर्ड, उनका मैं उसको उल्टा किए दे रहा हूं, ठीक है। अच्छा, टेन एक्स के बाद हमने किसका डिफरेंशिएशन पढ़ा था, कॉट एक्स का पढ़ा था। कॉट एक्स का क्या होता है बताओ डिफरेंशिएशन, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है कि नहीं होता है? तो बताओ, माइनस के कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का कॉट एक्स प्लस सी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसी तरीके से तुमने क्या पढ़ा होगा, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन पढ़ा, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन, सेक एक्स इंटू टेन एक्स पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा हमारा, सेक एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे बोल दो यार। यस सर। तुमने उसका cos x का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ा बताओ, माइनस cos x इंटू कॉट एक्स पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो फिर से उसका उल्टा हम लोग इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू कॉट एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का cosec x प्लस सी। ये फॉर्मूले तो तुम्हें याद ही नहीं रखने यार, ठीक है, बस तुम्हें उल्टा सोचना कि किसका डिफरेंशिएशन रहा होगा, ठीक है। जैसे तुमको कभी माइनस cosec x इंटू कॉट एक्स दिख गया है, फिर cosec x इंटू कॉट एक्स दिख गया, तो तुम्हें बस सिंपली सोचना है कि यार क्या रहा होगा ये, है ना भाई, ये किसका डिफरेंशिएशन रहा होगा, तो तुमको पता चल जाएगा ये cosec x का डिफरेंशिएशन रहा होगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जस्ट रिवर्ट प्रोसेस, ठीक है, cosec x।
ठीक है, ये इतनी चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई है बताओ पहले, कोई दिक्कत वाली बात? अरे बोल दो। अच्छा, इसमें कौन कौन से फॉर्मूले तुम्हें लग रहा है कि और होने चाहिए? tan x होना चाहिए था, tan x होना चाहिए था, ठीक है, sec x का इंटीग्रेशन होना चाहिए था, cosec x का इंटीग्रेशन होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन अभी मैंने वो नहीं कराया, ठीक है, अभी एक मेथड पढ़ा, ये स्टैंडर्ड तुम्हारे फॉर्मूले, कोई दिक्कत वाली बात? पहले सबसे पहले हम लोग इनके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, फिर tan x, तुम्हारा sec x, cosec x, इनका इंटीग्रेशन मैं बाद में करवाता हूं, ठीक है, क्योंकि उसमें मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगेगा, तो उसको मैं बाद में आराम से करवाता हूं। तो सबसे पहले चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लिया? तो इसको रब कर देता हूं यार भाई। x की पावर m का नहीं बताया है, लिखवाया है, सबसे पहला वही लिखवाया है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 लिखो जरा, देखते हैं कौन करके दिखा देता है। दस सेकंड का टाइम है। ओवर। सवाल नहीं लिखे हो, फटाक से देख के आंसर बोलना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या आएगा? इंटीग्रेशन कर रहे हो, इंटीग्रेशन। डूब मरो, नहीं सोच पा रहे हो सच में? अरे प्रॉपर्टी लगा, कभी कभी जो है खून खौला देते हो तुम लोग जो है। ये x होगा a की पावर ln a की पावर x, x होता है क्या? दो, कितनी बार बताया जाए भाई? क्या हुआ, कितनी बार बताया जाए भाई? ये वाला फॉर्मूला तुम्हें नहीं पता, आइडिया है? मार देंगे बहुत तेज, 20 बार तो करवा चुका हूं, लॉग में करवा चुका हूं, यहां पे जो है यहां पर है और उसकी पावर x, तो ये पूरा का पूरा टर्म कैंसिल हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ हमारा x बचता है। तो यहां पर देखो ये क्या लिखा हुआ, इधर देखो, e की पावर ln, ln का मतलब क्या होता है? log e होता है कि नहीं होता है? तो ये देखो क्या लिखा हुआ है, log e की पावर, ठीक है, इसको log यहां पर लिखते हैं, log a की पावर x, x होता है, तो log e की पावर x की पावर हाफ लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, x की पावर हाफ dx हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर हाफ में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 3/2, और 3/2 यहां डिनोमिनेटर में आ जाएगा, प्लस c। इसको थोड़ा ढंग से लिख लो, x की पावर 3/2 प्लस 2/3 प्लस c। ये आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हाँ, सेकंड स्टेप तक कर चुके हो, तुम बहुत होशियार। ये वाला क्वेश्चन 2 मिनट में करके, 2 मिनट नहीं 40 सेकंड दे रहा हूं, और मैं मजाक के मूड में नहीं हूं। जल्दी से बताओ। हाँ, देखो, अच्छा, e की पावर x का करवाया मैंने तुम्हें इंटीग्रेशन, e की पावर माइनस x का माइनस x हो जाएगा, है ना? इसमें भी रिवर्स हो सकते हैं ना, e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस e की पावर माइनस x होगा कि नहीं होगा? तो अब देख, e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन कर भाई, तो माइनस e की पावर माइनस x आएगा कि नहीं आएगा? इंटीग्रेशन करोगे तो इस माइनस को उधर भेज दो, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस x प्लस c। चलो जल्दी से करो इसको। वैसे इसमें उसका कुछ काम भी नहीं है, ठीक है, उस फॉर्मूले का कुछ काम भी नहीं है, इसका डायरेक्ट आंसर बताओ, वो तो मैंने कंफ्यूज करने के लिए कह दिया था। अबे किसी को नहीं आया अभी तक आंसर? अबे तुम बतिया लो पहले, आंसर क्या है इसका ये बताओ। हाँ, ये क्या लिखा हुआ है यार, थोड़े से तो प्रॉपर्टी लगाओ। ये ln, ये देखो न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो देखो ये क्या लिखा हुआ है, ln का मतलब होता है log e, और ये क्या लिखा हुआ है, e की पावर माइनस एक्स, देखो फिर e की पावर माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एक्स, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का x² 2 प्लस c। क्या दिक्कत वाली बात है यार, इसमें क्या नहीं समझ पा रहे हो?
इतना लॉग पढ़ा डाला है तुम लोग को। अगला क्वेश्चन देने जा रहा हूं, और बुद्धि पता है, जब मैं बोला करूं जल्दी करना है तो अपने माइंड को शांत रखना है और हाथ तेज चलाना है। अगला क्वेश्चन है, देखो ए भाई जल्दी बताना है। e की पावर माइनस ln x स्क्वायर dx। बुद्धि चलाओ, बुद्धि चलाओ। पहले देखो क्या लिखा हुआ, माइनस लगा हुआ है आगे। e की पावर ln x स्क्वायर होता तो तुम्हारा आंसर सही था, x³/3। करो, पेन चलाओ, प्रॉपर्टी लगाओ। हाँ ठीक है, ये सही। ये देखो क्या हो रहा है, ये देखो ये -1 बेटा क्या हो जाएगा, ये पावर में चला जाएगा। तो देखो ये क्या लिखा हुआ, e की पावर log e की पावर x स्क्वायर की पावर -1। ये देखो जो माइनस था ये उसको मैंने ऊपर भेज दिया कि नहीं भेज दिया। अब ये देखो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ, 1/x² dx लिखा हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया? इसको ऊपर लाओगे x की पावर -2 dx लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ भाई, ये क्या लिखा हुआ इधर देखो, x की पावर -2 dx। अब x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाओ तो ये क्या हो जाएगा, 1/x बचेगा, क्योंकि इसमें +1 करेंगे ना, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और फिर डिनोमिनेटर में -2 +1 करूंगा तो -1 मिलेगा प्लस। बच्चों वाले क्वेश्चन लग नहीं रहे हैं, कक्षा 8 के बच्चे दे दूं ना कर दे तो बताना। हाँ ज्यादा हो गया, अभी बताते हैं ज्यादा हो गया। आज पता चलेगा कि लॉग क्यों नहीं पढ़ा था मैंने अच्छे से। टू की पावर ln x dx। मुरझाएगा। प्रॉपर्टी बता दूं कौन सी यूज करना है? प्रॉपर्टी तो पता नहीं होगी। हाँ वेरी गुड, ठीक है, ये पढ़ाया होगा। इधर देखो एक चीज, ये थ्योरम तुमको ये करवाया, लॉग ए की पावर लॉग बी की पावर सी। तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, सी की पावर लॉग बी की पावर ए लिख सकते हो। ये सी और ए आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं। तुम बेटा जिंदा नहीं बचोगे। हाँ करो, बिल्कुल चेंज करना है, ठीक है। हाँ तो x, हाँ x की पावर ln2 हो जाएगा, फिर उसमें x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा दो। ये देखो बेसिकली क्या है, log e की पावर x ही तो लिखा हुआ है। तो इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूं, x ln2 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं बाय द प्रॉपर्टी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा इधर देखो, ये देखो x की पावर, ये तो हमारा कोई नंबर ही है, तो x की पावर n ही तो है ये भाई। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखो इसका इंटीग्रेशन है x की पावर ln2 + 1 अपॉन ln2 + 1 + c। ये हमारा आंसर है। तुम यही बोल रहे थे, तुम जिंदा ही नहीं बचोगे। कहां कहां a की पावर ये x लिखा है। हाँ तो मैंने क्या बोला, हाँ तो कुछ भी, किसी को कुछ भी, ये सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हो क्या? इसको तुम्हें सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, ये x तुम्हें दिख रहा है, ये x नहीं है, ln x है। ए भाई ये अगर मैं बोलता, इधर देखो 2 की पावर x dx का इंटीग्रेशन बताओ, तो इसमें जरूर तुम करते 2 की पावर x अपॉन ln2। ए भाई अंकेश इधर देखो, 2 की पावर x dx होता तब ये लिखते। इसमें वो वाली टेक्निक मत लगाना डिफरेंशिएशन वाली, कि डायरेक्टली पहले इसको एज्यूम कर लिया, फिर इसका डिफरेंशिएशन फिर बगल में कर दिया। इसमें सब कुछ उल्टा, भी सब्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा कैसे लगाना है।
इसका सब्स्टिट्यूशन एकदम डिफरेंट होता है। आदर्श बैठ जाओ पहले अपनी जगह पे जल्दी से वहीं पर, ठीक है, क्लास में बैठो, ये चीज याद रखा करो। इसको पॉज कर दो, ठीक है, चलो। अगला क्वेश्चन लिखो। और जो जो क्वेश्चन करवा रहा हूं ना, ठीक है, ध्यान से करो, नोटिस करो। जितना ज्यादा सोचोगे उतना ज्यादा फायदा है तुम्हारा। अंडर रूट एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर -4 प्लस 2 अपॉन एक्स क्यूब dx, ठीक है। जरा देखो उसमें जो है क्लियर आ रहा है, यहाँ पे जो लिखा है बोर्ड में, बोर्ड पे जो लिखा आ रहा है क्लियर एकदम, ठीक। इस वाले इंटीग्रेशन का अटेम्प्ट करो, थोड़ा सा अलजेब्रा लगाना कोशिश करना। देखो किसी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है क्या अंडर रूट के अंदर? अंडर रूट में किसी के a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, हाँ ठीक है, वेरी गुड। ये क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर का अंडर रूट और डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब dx लिखा हुआ है, ठीक है। ये हट जाएगा तो सिंपली क्या बच जाएगा हमारा, एक्स फर्स्ट टर्म अपॉन डिनोमिनेटर कर लेते हैं और फिर सेकंड टर्म अपॉन डिनोमिनेटर कर लूंगा, प्लस 1/x² अपॉन, तो क्या हो जाएगा x की पावर 5 dx, ठीक है। ये x की पावर -1 है और ये x की पावर 5, ठीक है। दोनों का इंटीग्रेशन कर देना और एक कांस्टेंट लगा देना x की पावर n से, ठीक है। तो हमेशा क्या काम करना है, ये बेटा, ये बच्चा देखो, अब तुमको मैं बता क्या रहा हूं, कोई भी इंटीग्रेशन अगर आपको मिलता है, ठीक है, तो हमेशा क्या करना है, उस पूरे के पूरे एफएक्स को, ठीक है, हम लोग अपने स्टैंडर्ड एफएक्स के टर्म्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। नहीं समझ में आया? उस पूरे के पूरे एफएक्स को जो है हम लोग अपने स्टैंडर्ड एफएक्स के टर्म्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ये चीज नहीं क्लियर हुई? ये क्लियर हुआ एकदम? ठीक है, इसको नोट करो। ठीक है, अब अगली हेडिंग डालो, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या कहता है, इधर देखो। हाँ बेटा, क्या हुआ? जैसे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जैसे तुम लोग उसमें डिफरेंशिएशन में करते थे ना, ठीक है, उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, तो चीजें क्लियर होंगी। देखो, हमने एक इंटीग्रेशन पढ़ा है, cos x dx का इंटीग्रेशन हमने क्या पढ़ा है बेटा? sin x प्लस सी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बोलो। अगर अब मैं इसके बजाय मैं आपको क्या दे दूं, इधर देखो, cos 2x प्लस 3dx का इंटीग्रेशन कर दूं, किसका क्या दे दूं मैं? cos x को मैं क्या कर दूं, 2x प्लस 3 से इंटीग्रेट कर दूं। कोई दिक्कत वाली बात? इधर देखो,
एक बाबू। अब इसका इंटीग्रेशन पता है तुमको, तो मैंने cos x का इंटीग्रेशन करवाया है, ये तो हमारा स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है नहीं, तो भाई इसको हम कैसे करें? ठीक है, तो इसके लिए देखो हम लोग एक टेक्निक लगाते हैं। एक टेक्निक क्या लगाना है, सबसे पहले 2x प्लस 3 को तुम क्या मान लो, एक नया टर्म मान लो, u मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? u मान लेते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसका डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करोगे देखो 2 मिल जाएगा, यहां पर क्या मिल जाएगा, du बाई dx मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? तो देखो तुम्हारा dx की वैल्यू कितनी आ गई, du बाई 2 आ गया कि नहीं आ गया? तो देखो बेसिकली इसमें पहले मैं कर क्या रहा हूं, पहले काम मैंने क्या किया, जिसको मुझे सपोज करना था उसको सपोज किया, कोई दिक्कत वाली बात। फिर जिस वेरिएबल के टर्म्स में मैंने इसको चेंज किया है, ठीक है, इस dx को भी मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेंट जो होता है, ठीक है, उसको भी मुझे चेंज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? यहां पर x का इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में हो रहा था। अब आगे चल के अगर तुम इसको u मानोगे तो देखो, अगर तुम ऐसे लिख दिया, देखो तुमने इसको सिंपली u बोल दिया, cos u du। अब ये दूसरा वेरिएबल, ये दूसरा वेरिएबल है, ठीक है, ये इसको ऑपरेट नहीं कर पाएगा, तो बेसिकली तुम्हें अब इसको भी चेंज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो इसकी जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, देखो cos u इंटू du बाई 2, 1/2 तुम्हारा आगे आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली cos u du। तो इसका इंटीग्रेशन बेटा क्या हो जाएगा हमारा, 1/2 साइन u की वैल्यू वापस पुट कर दो, क्या पुट कर दोगे, 2x प्लस 3, और यहां पर क्या आ जाएगा हमारा, ये इसका इंटीग्रेशन। नहीं समझ में आया? अच्छा चलो इसका इंटीग्रेशन करके दिखाओ फिर फटाक से। क्या हुआ शिवांश, पूछो पूछो, पूछ बेटा पूछ, बता दो कोई दिक्कत हुई। इसको तुमने u पुट किया तो इसको भी u के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, ठीक है? हाँ चलो इसका इंटीग्रेशन करो। अच्छा देखो अब मैंने तुमको इंटीग्रेशन किसका करवाया है, इसके 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 टर्म्स में सोचो, 1/x का करवाया है, 1/3 माइनस 2x का करवाया नहीं है, तो इसको पूरे को क्या मान लेना, u मानो, 3 माइनस 2x पूरे को u मान लो, तो ये क्या हो जाएगा, 1/u हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और 1/x मैंने करवाया इंटीग्रेशन ln x, है ना? तो 3 माइनस 2x को u मानो बेटा जरा, हाँ ठीक है, इधर देखो 3 माइनस 2x को u माना होगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड किया होगा, ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2 dx इज इक्वल टू du, यहां से हटा देते हैं, ठीक है, यहां से ये हटा देते हैं तो ये -2 डिनोमिनेटर में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात? तो ये देखो पूरा का पूरा चीज किसमें कन्वर्ट हो गया, du 1/-2 को मैं आगे लिख लेता हूं, ये u हो गया, तो देखो क्या आ गया, आंसर आ गया -2 ln u की वैल्यू में वापस पुट कर देता हूं, ठीक है। अच्छा ln इसका इंटीग्रेशन आप लोगों ने ये लिखा है क्या, ln x लिखा है क्या? ln x में मॉड भी लगा लो बेटा, x में मॉड भी लगा लो, क्योंकि अगर यार कुछ लफड़ा हुआ ना, ये निगेटिव डाल दिया ना तुमने, इंटीग्रेशन करोगे तो ln के अंदर निगेटिव नंबर आ जाएगा, ठीक है? हाँ अच्छा 2 माइनस लगा दी, ठीक है, चल चलो जरा ये क्वेश्चन करके दिखाओ। ये इंटीग्रेशन करके दिखाओ। कल से आप लोग जो है ना, वो जो फर्स्ट वाली क्लास है ना वहां पर बैठना, ठीक है, और एडवांस वालों को बोल देना कि वो लोग इधर आ जाए, ठीक है? क्या हुआ भाई, करो, देखो नीचे क्या लिखा हुआ है जरा देखो, x+1 का होल स्क्वायर है कि नहीं है, ठीक है? अब ऊपर वाले को कुछ चेंज करने की कोशिश करो, देखो एक काम करो, अब स्प्लिट कर लो,
है ना। तो देखो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वन और नीचे क्या लिखा हुआ है, x प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस 1 x प्लस वन का होल स्क्वायर dx, यहां पर dx, यहां पर ये x प्लस वन एक कैंसिल कर दो तो देखो ये क्या आ जाएगा 1 + x+1 dx अपॉन, और ये क्या हो जाएगा dx अपॉन x प्लस वन का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? फिर x प्लस वन को क्या मान लेना, u मान लेना, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर लोगे कि नहीं कर लोगे? ठीक है, तो ये देखो क्या आ जाएगा ln mod x प्लस वन। ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, देखो ये ऊपर -2 जाएगा तो फिर से डिनोमिनेटर में देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि नीचे भी -2 + 1 करेंगे तो एक और नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा देखो तुमको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, इधर देखो, क्या हुआ भाई, इधर देख बेटा, अगर मान लो इंटीग्रेशन ऑफ fx dx, इसका इंटीग्रेशन क्या है बेटा, ए बेटा इधर देखो, इसका इंटीग्रेशन आ रहा है fx प्लस सी। कोई दिक्कत वाली बात? अगर इस x को तुमने एक लीनियर इक्वेशन से रिप्लेस किया, किससे रिप्लेस कर दिया, एक लीनियर इक्वेशन से रिप्लेस कर दिया, जैसे मैं पूछ रहा हूं बताओ इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस dx का क्या होगा। ठीक है, तो इसके इंटीग्रेशन में जो a मल्टीप्लाई हुआ है ना x में, वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा बस। अब पूरा का पूरा ये क्या हो जाएगा, यहां पर सिंपली f ऑफ ax लिख देंगे प्लस c लिख देंगे। नहीं समझ में आया? अगर मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, इधर देखो, x को मैं x प्लस सी से रिप्लेस कर रहा हूं, किससे रिप्लेस कर रहा हूं, ax प्लस सी से रिप्लेस कर दे रहा हूं, तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ना। ये जो x में जो चीज मल्टीप्लाई हुई है वो ध्यान देखना, उसको डिनोमिनेटर में डाल दो, f ऑफ ax प्लस सी प्लस ये बाहर कांस्टेंट कोई सा भी डाल देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? इधर देखो, जैसे एग्जांपल देता हूं, जैसा अगर मैं आपसे पूछ लूं इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x प्लस 3 dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? कोई दिक्कत वाली बात? तो पहले इसको स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन की तरह देखना है। पहले इसको लिख देंगे, क्या लिख देना, माइनस का कॉस 2x प्लस 3। अब देखो x में क्या मल्टीप्लाई था 2, उसको डिनोमिनेटर में ला दो और प्लस सी लिख दो। ठीक है, डायरेक्टली नहीं हजम हुआ। ठीक है, तो जितने फॉर्मूले मैंने करवाए वो सब में एप्लीकेबल होगा। ठीक है, चलो एक और इंटीग्रेशन मुझे बता दो। बताओ फटाक से, 3 की पावर 5x प्लस 3, देख के बताना, पेन नहीं चलाना है, पेन नहीं चलाना है, ऐसे देख के बोलो। ठीक है, देखो सबसे पहले 3 की पावर 5x है तो सिंपली आ जाएगा 3 की पावर 5x, कोई दिक्कत, अपॉन ln 3, 5 इसमें मल्टीप्लाई है तो 5 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, को क्या कह रहा हूं, a की पावर x को पहले a की पावर x ही लिख दिया चुपचाप, डिनोमिनेटर में क्या आ गया, ln 3 आ गया, इसको 3 की पावर a मानकर 3 की पावर x मानकर डिफरेंशिएशन कर दिया, क्योंकि x में 5 मल्टीप्लाई था तो क्या हो जाएगा 5 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। नहीं हजम हो। चलो इसको रब कर दूं, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसा स्टार बना देना, ये फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनेगा, इसको याद भी करना है। इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स जरा करो, अटेम्प्ट करो। हाँ, तो इसको थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूं, इसको लिख लेना cos x अपॉन sin x dx। कोई दिक्कत वाली बात?
अब इसमें एक सब्स्टिट्यूशन करना, sin x इज इक्वल टू टी। अब आगे अपने आप कर, cot x को cos x अपॉन sin x लिख दिया। अब sin x को t मानो, डिफरेंशिएट करो, देखो dx की वैल्यू रखो, इसको डिफरेंशिएट करो बोथ साइड, चलो जल्दी से। हाँ हाँ, चलो करो करो। की मौत जग में रह जाएंगे तेरे मीठे बोल। नहीं हुआ, डिफरेंशिएट करो इसको बोथ साइड, तो ये क्या बन गया होगा, cos x dt बाई dx। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, cos x dx को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिंपली dt बोल सकते हैं। तो देखो इस cos x dx को क्या बोल देते हैं, सिंपली dt अपॉन t हो गया। इसका इंटीग्रेशन ln मॉल t होता है, t की वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा, sin x प्लस c। इसको याद भी रखना है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ln मॉड sin x प्लस c। तो बहुत समझदार हो, अभी अगला वाला एज इट इज करके दिखा दोगे। tan x dx का चलो करके दिखाओ। अरे ln sec x, ठीक है, प्लस c। ठीक है, या फिर sec x को 1 अपॉन cos आया होगा, ठीक है, तो उसको चेंज कर लिया होगा। बहुत समझदार, थैंक यू। अच्छा अच्छा अच्छा, cosec x का करो इंटीग्रेशन, चलो जरा, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x। अच्छा चलो, ये आज के लिए होमवर्क है, cosec x और sec x इन दोनों का इंटीग्रेशन करके आना है। ठीक है, याद नहीं करके बताना है, मैं देखूंगा। नहीं 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 नहीं, देखना है मुझे, देखना है मुझे, लॉजिक देखना है। हाँ ठीक है, तो किसका किसका बोला, sec x और cosec x का, वो करके आना। और इसके साथ साथ डिफरेंशियबिलिटी की शीट लगानी है ln की। ठीक है, O1 O2 लगा डालो फटाक से जल्दी से। चलो ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, इसको पॉज कर दो।